ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 259। तो 259 पर नया अधिकरण दिया है भूमाधिकरणम, बराबर। तो प्रथमाध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह द्वितीय अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है भूमाधिकरणम। अब इस अधिकरण के बारे में कुछ बात कल हम लोगों ने लिखी थी, अर्थात इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ क्या संबंध है और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कौन है, फिर संशय क्या हो जाता है, उसके बाद पूर्व पक्षी अपनी बात क्या बोलता है, इन बातों का विचार कल हुआ था। तो अब सिद्धांत जो 5 नंबर पर है उसको लिखेंगे। तो 5 नंबर सिद्धांत बराबर भूमा परमेश्वरः एव अस्ति। भूमा परमेश्वरः एव अस्ति। पूर्ण विराम। कंस में लिखिए कुतः, प्रश्न चिन्ह आगे के तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में एषः तु वा अतिवदति। एषः तु वा अतिवदति, यः सत्येन अतिवदति। यः सत्येन अतिवदति। उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 7:16-1। 7:16-1 आगे। इत्यत्र अतिवादित्व हेतुभूतम् अतिवादित्व हेतुभूतम् प्राणोपासनम् आगे। तू शब्देन व्यावर्त्य मुख्य अतिवादित्व हेतोः ब्रह्मणः सत्य शब्देन पृथक उपक्रमात् बराबर भिन्नत्वेन आरंभात्। आगे अतिवादित्व उत्कर्षाय न प्राणोपासना कारणं भवति। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में यह सत्येन अतिवदति। यह सत्येन अतिवदति इति पृथक आरंभात्।
पृथक आरंभा पूर्ण विराम। तू शब्देन पूर्व प्रकरणात् विच्छेदः भवति। विच्छेदः भवति पूर्णविराम। तथा परमोपक्रमे उद्धरण चिन्ह में तरति शोकम आत्मवित्, तरति शोकम आत्मवित् उद्धरण चिन्ह पर। छांदोग्य 7:1-3 इति वेद्यतया परमात्मा उच्यते। वेद्यतया परमात्मा उच्यते पूर्ण विराम। इतः अपि ज्ञायते भूमा प्राणात् भिन्नः, परमात्मा एव अस्ति। परमात्मा एव अस्ति इति पूर्णविराम। तथा च उद्धरण चिन्ह में यत्र नान्यत् पश्यति, उद्धरण चिन्ह वन इति द्वैत निषेधेन भूम्नः लक्षणम् अभिधीयते पूर्ण विराम। तस्मात् अद्वैतः परमात्मा एव, भूमा अस्ति। अर्धविराम। न प्राणः भूमा इति, पूर्ण विराम हो गया। चलिए भाई थोड़ा अर्थ देखते हैं। तो पूर्व पक्षी ने तो कहा था कि भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य इत्यादि वाक्य में आया हुआ जो भूमा पद है, उस भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही है, प्राण से अन्य और कोई अर्थ नहीं है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांती अपनी बात कह रहे कि अरे भाई, भूमा शब्द का अर्थ प्राण, ये ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है। फिर भूमा शब्द का अर्थ क्या है? तो परमेश्वर एव अस्ति। भूमा मतलब परमात्मा, तो भूमा परमेश्वर एव अस्ति। क्यों भाई? कुतः? तो बता रहे वो सिद्धांती। तो श्रुति आती है, एष तु वा अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति। ठीक है ना? तो एष तू पद आया है, तो तू पद क्या करता है? ठीक है, तो पंक्ति देखिए, एष तु अतिवदति, यह अतिवादी है, श्रेष्ठ बोलने वाला है, जो सत्येन अतिवदति, सत्य से बोलता है, ऐसा। इत्यत्र, यहाँ पर अतिवादित्व हेतुभूतम प्राणोपासनम तू शब्देन व्यावर्ते। सिद्धांती कह रहे कि यहाँ तक तो ठीक था, प्राण की उपासना बताई है,
किंतु आगे एष तू इत्यादि वाक्य में तू शब्द आया। वो तू शब्द क्या करता है, पीछे से जो चल रहा है उसको हटाकर नई बात को कह रहा है, अर्थात व्यावर्तन कर रहा है पीछे का, पीछे के संबंध को तोड़ रहा है। कौन? तू शब्द। तो अतिवादित्व के लिए कारणभूत जो प्राणोपासना है कि नहीं, मुख्य तो अतिवादित्व के लिए सत्य है, सत्य न अतिवदति, किंतु हो सकता है निमित्त कारण या दूर से कारण प्राण भी हो, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है। तो अतिवादित्व के लिए कारणभूत जो प्राण की उपासना है, उस प्राण उपासना का तू शब्द ने व्यावर्तन कर दिया, संबंध तोड़ दिया, अलग कर दिया और नया प्रकरण चालू हुआ, सत्य न अतिवदति, है कि नहीं। तो तू शब्देन व्यावर्त्य मुख्य अतिवादित्व हेतु हो, तो प्राण उपासना गौण रूप से भले अतिवादित्व के लिए कारण हो, किंतु अतिवादित्व एक गुण है, उत्कर्ष है। तो अतिवादित्व के लिए मुख्य कारण कौन है, तो वो कर रही सत्य शब्द से। आगे श्रुति बता रही है इसका मतलब सत्य शब्द से कहा जाने वाली चीज अलग है, जो कि भूमा है, ब्रह्म है, और प्राण की उपासना, ये बात अलग है। प्राण ही भूमा, यह बात नहीं, ऐसे बोल रहे सिद्धांती। इत्यत्र अतिवादित्व हेतुभूतम प्राणोपासनम तू शब्देन व्यावर्त्य मुख्य अतिवादित्व हेतु हो ब्रह्मणः, मुख्य अतिवादित्व के लिए कारण जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का सत्य शब्देन, सत्येन अतिवदति, तो सत्य शब्द से ब्रह्म अर्थ है, तो सत्य शब्देन पृथक उपक्रमात्, उस ब्रह्म का स्वतंत्र रूप से उपक्रम किया है, आरंभ किया है, ठीक है, कि जो अतिवादित्व के लिए मुख्य कारण है, ठीक है, और पीछे का व्यावर्तन तू शब्द ने कर दिया। तो सत्य शब्देन पृथक उपक्रमात् भिन्नत्वेन आरंभात् अतिवादित्व उत्कर्षाय, अतिवादित्व नाम का एक उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष के लिए न प्राणोपासना कारणम भवति, प्राणोपासना कारणम न भवति। क्यों? आगे लिखा है साफ साफ, यह सत्य न अतिवदति, जो सत्य से चलता है बोलता है वही अतिवादी होता है, ऐसा लिखा है आगे। यह सत्य न अतिवदति इति पृथक आरंभात्, स्वतंत्र रूप से आरंभ हुआ है। आगे तू शब्देन पूर्व प्रकरणात् विच्छेद अस्ति, आगे का प्रकरण का पूर्व प्रकरण से विच्छेद है, अलग अलग है, संबंध नहीं है, भिन्न भिन्न है वो दोनों, ये कहना। तू शब्देन पूर्व प्रकरणात्, पूर्व प्रकरण से विच्छेद है, आगे के प्रकरण का भेद है। ते अस्ति विच्छेद भवति, आगे तथा, और क्या बात, और एक हेतु दे रहे, एक तो तू शब्द बता दिया किस लिए कि प्राण उपासना अलग चीज है और प्राण से भिन्न भूमा है कि नहीं, वो अलग प्रकरण है। इस बात को सिद्ध करने के लिए तू शब्द आया है, इससे सिद्ध होता है कि प्राण भूमा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, तथा परम उपक्रम, तो ये तो बीच वाला उपक्रम हुआ, अवांतर प्रकरण, किंतु मुख्य जो प्रकरण चालू हुआ है कि नहीं, महाप्रकरण जिसको बोल सकते हैं, वहां पर तो आरंभ हुआ है तरति शोकम आत्मविद, तथा परम उपक्रमे तरति शोकम आत्मविद इति, इस श्रुति के अनुसार वेद्यतया परमात्मा उच्यते, जानने योग्य के रूप में कौन बताया गया है, परमात्मा। इतःपि न्यायते, इससे भी मालूम पड़ता है क्या, कि भूमा प्राणात् भिन्न परमात्मा एव अस्ति, भूमा प्राण से भिन्न परमात्मा है। लग गया कि नहीं, क्योंकि मुख्य आरंभ आत्मा से हुआ है, तो आत्मा का ही प्रतिपादन होगा ना, ये बात। प्राणात् भिन्न परमात्मा एव अस्ति इति, तथा च, और हेतु, यत्र नान्यत् पश्यति इति द्वैत निषेधेन, लेकिन यत्र नान्यत् पश्यति, नान्यत् शृणोति, तो सभी द्वैत का क्या किया है, निषेध किया है। तो इससे क्या पता चलता है, तो इति द्वैत निषेधेन भूम्न लक्षणम अभिधीयते, भूमा का लक्षण बताया है कि नहीं, तस्मात् अद्वैत परमात्मा, इसलिए वो भूमा का लक्षण कौन है, वो भूमा का लक्षण किसमें घटित होता है, वही परमात्मा है, क्योंकि न यत्र न अन्यत् पश्यति, जिस स्थिति में प्राप्त, जो स्थिति प्राप्त होने पर क्या अन्य को नहीं देखता है, अन्य को नहीं सुनता है, वो तो परमात्मा ही है।
और उसी के लिए शब्द आया है भूमा, अर्थात भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है, न कि भूमा शब्द का अर्थ प्राण। तस्मात् अद्वैत परमात्मा एव भूमा अस्ति, न प्राण भूमा इति। लग गया? चलिए आगे 6 नंबर प्रयोजनम। प्रयोजन बराबर पूर्व पक्षे प्राणोपासनम फलम भवति। प्राणोपासनम फलम भवति। पूर्णविराम। सिद्धांते तो ब्रह्म ज्ञानम फलम भवति। ब्रह्म ज्ञानम फलम भवति। पूर्णविराम। इति द्वयोः फलभेदः अस्ति। इति द्वयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई तो पूर्व पक्ष में प्राण की उपासना यह फल है, क्योंकि भूमा शब्द से वो क्या सिद्ध करता है? प्राण। तो प्राण की उपासना सिद्ध हो जाएगी, प्राणोपासना ही फल हो जाएगा। और सिद्धांत मत में भूमा शब्द का अर्थ ब्रह्म कर दिया तो सिद्ध हो जाता है क्या? ब्रह्म ज्ञान। सिद्धांते तो ब्रह्म ज्ञानम फलम इति द्वयोः फलभेदः अस्ति। इस प्रकार का फल भेद भी बता दिया। होगा इतना जी? तो चलिए इस भूमाधिकरण के बारे में जो 6 अंग वो बता दिए। अब आगे चलिए। भाष्य में हाँ वो श्लोक बाकी नहीं क्या? चलिए तो आपके पुस्तक में जो हर एक अधिकरण के नीचे 2-2 श्लोक छपे हैं, वैयासिक न्यायमालाकार के अधिकरण का सार बताने वाले उन श्लोकों का चिंतन करते हैं। श्लोकों को पढ़ते हैं। भूमा प्राण परेशो वा, भूमा प्राण परेशो वा, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्, अनुवर्त्यातिवादित्वम्, अनुवर्त्यातिवादित्वम्, भूमोक्तेर्वायुरेव सः, भूमोक्तेर्वायुरेव सः। भूमा प्राण परेशो वा, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्, अनुवर्त्यातिवादित्वम्, भूमोक्तेर्वायुरेव सः। पदच्छेद देखिए। भूमा प्राणः परेशः वा, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्, अनुवर्त्य अतिवादित्वम्, भूमोक्तेः वायु एव सह। ठीक, अन्वय पूर्वार्ध सरल है। भूमा प्राणः परेशो वा, अर्धविराम, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्, फिर आगे अतिवादित्वम् अनुवर्त्य भूमोक्तेः सह वायुः एव, सह वायुः एव। हो गया? देखिए अर्थ। तो भूमा जो आया है, भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य इत्यादि छांदोग्य उपनिषद के श्रुति में भूमा पद आया है। तो भूमा शब्द का क्या अर्थ है? तो संशय निर्माण हो रहा है। प्राणः परेशो वा, परेश शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। तो भूमा शब्द का अर्थ प्राण है अथवा परेश मतलब परमात्मा है। ये क्या हुआ? संदेह। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही होगा। बोलेंगे क्यों? तो हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। क्या हेतु दे रहा है? तो हेतु दे रहा है वह
प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्, एक हेतु, ठीक है ना। प्रश्न और प्रत्युक्ति मतलब उत्तर, प्रश्न और उत्तर है नहीं उसके बाद में प्राण का निरूपण होने के बाद, इसलिए एक हेतु। और अतिवादित्वम अनुवर्त्य भूमोक्ते, प्राण उपासना करने वाले में जो अतिवादित्व नाम का उत्कर्ष बताया है, श्रेष्ठवादित्व अतिवादित्व, उसका अनुवृत्ति करके भूम का कथन हुआ है। इससे भी पता चलता है कि भूमा प्राण ही है, ये दूसरा हेतु हुआ। तो भूमोक्ते है दूसरा हेतु हुआ। इसलिए क्या, सह वायु एव, सह भूमा वायु एव, वायु एव प्राण एव, वह भूमा प्राण ही है। तो दो हेतु दे दिया पूर्व पक्षी ने। उन दो हेतु में से पूर्वार्ध में जो एक हेतु बताया है, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात् मिला, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखिए, छांदोग्ये सप्तमाध्याये अनेकानि प्रश्नोत्तराणि सन्ति। अनेकानि प्रश्नोत्तराणि सन्ति पूर्णविराम। किंतु प्राणोपदेशानन्तरं तत्र प्रश्नोत्तराणाम् अभावः अस्ति। प्रश्नोत्तराणाम् अभावः अस्ति पूर्णविराम। ततः ज्ञायते अंतिमोपदिष्टः प्राणः एव भूमा भवति, प्राणः एव भूमा भवति इति। ठीक है, अर्थ को देखिए। छांदोग्य उपनिषद में सप्तमाध्याय 7वें अध्याय में अनेकानि प्रश्नोत्तराणि सन्ति, बहुत सारे वहां पर प्रश्न और उत्तर किए गए हैं। नारद जी प्रश्न करते गए, सनत कुमार जी उसका उत्तर देते गए। किंतु प्रश्नोत्तर करते करते प्राण तक गए, प्राण का प्रतिपादन किया, प्राण का उपदेश किया। और प्राणोपदेशानंतरम, प्राण का उपदेश करने के बाद तत्र प्रश्नोत्तराणाम अभाव, पुनः प्रश्न किया नहीं। किसने? नारद जी ने। ठीक है ना। किंतु भूमा का उपदेश किया है सनत कुमार जी ने, किंतु प्रश्न नहीं किया बीच में। प्राण के बाद भूमा का उपदेश हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि वह प्राण ही है। कौन? भूमा। ऐसा तत्र प्रश्नोत्तराणाम अभाव अस्ति ततः ज्ञायते, उससे मालूम पड़ता है क्या कि अंतिम उपदिष्ट प्राण, अंतिम में उपदिष्ट जो प्राण है, प्राण ही भूमा है, ऐसा कह रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। एक बात सिद्ध हुई ना उसकी, एक हेतु बता दिया, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जन। आगे चलिए, प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में आया है अतिवादित्वम अनुवर्त्य भूमोक्ते, ऐसा आया है ना, उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं। तो चलिए, प्राणोपासकस्य अतिवादित्वम कौंस में लिखिए श्रेष्ठवादित्वम, श्रेष्ठवादित्वम कौंस बंद। आगे उक्त्वा तदेव अनुवर्त्य भूम्नः कथनम अस्ति,
भूम्नः कथनम् अस्ति पूर्णविराम तेन तेन प्राणभूम्नोः अभेदः ज्ञायते पूर्णविराम अतः वायु बराबर प्राणः एव भूमा इति निश्चीयते इति पूर्व पक्ष। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो प्राण की उपासना बताइए और प्राण उपासक के लिए एक उत्कर्ष बताया है, अतिवादित्व, श्रेष्ठवादित्व। फिर आगे जाकर तदेव अनुवर्त्य, उसी की अनुवृत्ति करके भूमा का कथन किया है सनत कुमार जी ने। ठीक है ना। तो भूम्न कथनम अस्ति, उससे क्या मतलब होता है, क्या पता चलता है कि अतिवादित्व किसके लिए बताया, प्राणोपासक के लिए, और उसी की अनुवृत्ति करके फिर भूमा का उपदेश है। इसका मतलब यह होता है कि प्राण ही भूमा है, भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही है। लग गया कि नहीं। तो तदेव अनुवर्त्य, उसी अतिवादित्व का अनुवर्तन करके वही उत्कर्ष बताया है भूमा के लिए। तो इसका मतलब भूमा और प्राण एक है। तो तदेव अनुवर्त्य भूम्न कथनम अस्ति, भूमा का कथन है। तेन, उससे क्या होता है, तो प्राण भूम्नो अभेद ज्ञायते, प्राण और भूमा इन दोनों का अभेद प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। अतः इसलिए वायु का अर्थ प्राण, तो प्राण एव भूमा इति निश्चयते, ऐसा निश्चय किया जाता है। यह कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। लगे पंक्ति भाई, मूल में आया है ना। अतिवादित्व अनुवर्त्य भूमुक्ते, अतिवादित्व का अनुवृत्ति करके फिर भूमा का कथन हुआ है। इसका मतलब भूमा और प्राण एक है। ठीक है। तो भूमा शब्द का अर्थ और कोई नहीं है। कौन है फिर, वायु अर्थात प्राण। ये कहा पूर्व पक्षी ने, हो गया। अब चलिए दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का। विच्छिद्यैष त्विति प्राणम् सत्यस्योपक्रमात् तथा महोपक्रम आत्मोक्ते ईशोऽयं द्वैतवारणात् विच्छिद्य एषः तु इति प्राणं सत्यस्य उपक्रमात् तथा महोपक्रमे आत्मोक्तेः ईशः अयं द्वैतवारणात्। हो गया जी। अन्वय, एषः तु इति, एषः तु इति प्राणं पीछे विच्छिद्य सत्यस्य उपक्रमात्, सत्यस्य उपक्रमात्। हो गया। आगे महोपक्रमे आत्मोक्तेः, महोपक्रमे आत्मोक्तेः। हो गया। पीछे आइए, तथा द्वैतवारणात् अयं ईशः, अयम ईशा। ठीक है जी। चलिए, तो सिद्धांती भूमा शब्द का अर्थ ईश्वर है, परमात्मा है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं।
और इस बात को सिद्ध करने के लिए 3 हेतु दे रहे हैं। तो वो कौन कौन? देखिए, पहला एष तु इति, ये श्रुति वाक्य है, इसमें तू शब्द आया है। तो एष तु इति प्राणम विच्छिद्य सत्यस्य उपक्रमात्, पहला हेतु। तो तू शब्द ने क्या किया? प्राण का विच्छेद करके, प्राण का संबंध तोड़कर सत्य का उपक्रम किया है, सत्य का आरंभ किया है। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि प्राण अलग चीज है और सत्य इत्यादि से आरंभ किया हुआ आगे जो भूमा है वो अलग चीज है। पहला हेतु, ठीक है। तो फिर दूसरा हेतु क्या? आगे महोपक्रमे, महाउपक्रम, एक तो होता है बीच वाला अवांतर उपक्रम, है कि नहीं, और एक होता है प्रकरण का आरंभ मुख्य, महाउपक्रम जिसको कहते हैं। तो महाउपक्रम में आत्मोक्ते है, आत्मा का कथन हुआ है, अतः उसका ही अंतिम या बीच में बाद में प्रतिपादन करेंगे। अतः भूमा शब्द का अर्थ उससे भी पता चलता है क्या है? परमात्मा ही है। दूसरा है महोपक्रमे आत्मोक्ते है, लग गया। और तीसरा हेतु दे रहे, तथा उसी प्रकार द्वैत वारणात्, द्वैत का वारण किया है, निवारण किया है। इससे भी पता चलता है कि अयम ईशः, अयम भूमा ईशः, भूमा शब्द का अर्थ ईश्वर है। तो 3 हेतु हुई। उन 3 हेतु में से पहला क्या है? एष तु इति प्राणम विच्छिद्य सत्य से उपक्रमात्, यह है कि नहीं? तो यह इसमें आया है एष तु इति, उस पर एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, एषः तु, एषः तु, उद्धरण चिन्ह बंद, पूरा श्रुति वाक्य बाद में लिख लीजिए। तो उद्धरण चिन्ह बंद, आगे इत्यत्र तु शब्देन, तु शब्देन प्राणस्य विच्छेदं कृत्वा, प्राणस्य विच्छेदं कृत्वा बराबर संबंधम त्यक्त्वा, संबंधम त्यक्त्वा, आगे सत्य ब्रह्मणः, सत्य ब्रह्मणः उपदेशः आरभ्यते, उपदेशः आरभ्यते, पूर्ण विराम। तस्मात् भूमा न प्राणः अस्ति, भूमा न प्राणः अस्ति किंवा प्राणः न अस्ति, अर्धविराम। किंतु भूमा ब्रह्म एव भवति, किंतु भूमा ब्रह्म एव भवति। हो गया, पहले हेतु का स्पष्टीकरण हुआ भाई। अर्थ देखिए, एष तु इत्यादि वाक्य है। इत्यत्र तू शब्द क्या कर रहा है कि तू शब्देन प्राणस्य विच्छेदम कृत्वा, प्राण का निरूपण करते आए, फिर आगे एष तु ऐसा आया, फिर आगे सत्य से इत्यादि आरंभ हो रहा है। तो तू शब्द क्या कर रहा है? प्राण का विच्छेद कर रहा है, मतलब क्या? संबंध का त्याग कर रहा है, अर्थात प्राण का प्रकरण समाप्त हो जाता है वहां पर। और तू शब्द बताता है कि यहाँ तक प्राण का प्रकरण था, फिर आगे सत्यन इत्यादि से भूमा का प्रकरण चालू हो रहा है, तो प्रकरण का विच्छेद हुआ। इससे पता चलता है कि प्राण भूमा नहीं, भूमा अलग चीज है, अर्थात भूमा परमात्मा है, भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं है। तो प्राणस्य विच्छेदम कृत्वा अर्थात संबंधम त्यक्त्वा सत्य ब्रह्मणः, सत्य ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का उपदेश आरभ्यते, उपदेश करना आरंभ किया है। तस्मात्, इससे स्पष्ट होता है कि भूमा न प्राण, भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं है, भूमा न प्राण अस्ति, किंतु भूमा ब्रह्म एव भवति। पहला हेतु सिद्धांतियों के द्वारा दिया गया, स्पष्ट हुआ। आगे चलिए, अब द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में जो दूसरा हेतु दिया है, महोपक्रमे आत्मोक्ते है, उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं।
चलिए भाई, तो महोपक्रमे बराबर, महोपक्रमे बराबर मुख्य उपक्रमे, मुख्य उपक्रमे, आगे उद्धरण चिन्ह में तरति शोकम आत्मवित्, तरति शोकम आत्मवित्, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादौ आत्मनः उपदेशात्, आत्मनः उपदेशात् भूमा परमात्मा एव भवति, भूमा परमात्मा एव भवति इति। हो गया ना? देखो भैया, तो महाउपक्रम में मतलब मुख्य उपक्रम में, मुख्य आरंभ में तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुति में क्या बताया? आत्मा का उपदेश किया है, आत्मन उपदेशात। तो इसका मतलब आत्मन उपदेशात भूमा परमात्मा एव, तो उसी आत्मा का फिर आगे भूमा शब्द से निरूपण हो रहा है। इसका मतलब भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है। यदि भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं होता तो महा उपक्रम में आत्मा का उपदेश क्यों होता? आत्मा का उपदेश है, इसका मतलब उसी का निरूपण भूमा शब्द से आगे हो रहा है, अर्थात भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। तो दूसरा हेतु हुआ भाई। फिर द्वितीय श्लोक के अंतिम में आया एक शब्द है द्वैत वारणा, यह तृतीय हेतु है। उसके ऊपर भी लिखते एक वाक्य, लिखिए तथा च, उद्धरण चिन्ह में यत्र नान्यत् पश्यति, यत्र नान्यत् पश्यति, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र, इत्यत्र द्वैत निषेधात्, द्वैत निषेधात् अयम, अयम बराबर भूमा, भूमा ईशः एव भवति, ईशः एव भवति इत्यर्थः। हो गया ना? देखो भैया, तथा च यत्र नान्यत् पश्यति, द्वैत का वर्जन बताया ना, द्वैत वारणत। कहां पर द्वैत का निवारण बताया है? तो श्रुति दे दिया, उसी प्रसंग में आई हुई। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति, तो इत्यत्र द्वैत निषेधात्, समस्त द्वैत का क्या किया है? निषेध किया है। इससे भी पता चलता है कि अयम, अयम अर्थात भूमा कौन है? ईशः, ईश्वर है, परमात्मा है। क्योंकि द्वैत केवल परमात्मा में ही नहीं है कि नहीं? परमात्मा को छोड़ेंगे, परमात्मा को दृष्टि नहीं रहेगी तो सब जगह द्वैत भरा है, परमात्मा में द्वैत नहीं है। तो परमात्मा में स्थिति होने पर कोई द्वैत नहीं है। तो भूमा में स्थिति बताइए, और जहां द्वैत नहीं है, इसका मतलब भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया? तो सिद्धांतियों ने भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए 3 हेतु दिए हैं। लग गया? तो वो हो गया कि दोनों श्लोकों का चिंतन समाप्त हुआ। अब आगे चलेंगे। क्या हुआ आगे? भाष्य है कि नहीं? सूत्रों को बाद मिलेंगे, जहां लेना है वही लेंगे सूत्रों को। तो भाष्य में देखिए, अर्थात इस अधिकरण का जो सूत्र है, भूमा संप्रद इत्यादि, संप्रसादात अध्युपदेशात इत्यादि, उसका अवतरण भाष्य को पढ़ते हैं। ठीक है? तो चलिए, इदम समामनंती, मिल गई पंक्ति सबको? हाँ, तो इदम समामनंती, इसके ऊपर लिखिए विचार विषय, विचार विषय। ठीक?
अर्थात इस अधिकरण का विचार विषय कौन है, किस बात का विचार करना है इस अधिकरण में, इस बात का स्पष्टीकरण करना है अभी। तो चलिए भाई, तो इदम समामनंती मिल गया। इदम समामनंती, समामनंती का अर्थ लिखिए छांदोग्य वाक्यम पठति। इदम समामनंती, इसका भाव है छांदोग्य वाक्यम पठति। वैसा तो मुख्य अर्थ इदम समामनंती मतलब सम्यक आमनंती, सम्यक कहा जा रहा है, किंतु प्रसंग छांदोग्य उपनिषद का वाक्य दिया जा रहा है, इसलिए छांदोग्य वाक्यम पठति। अब छांदोग्य वाक्य का पाठ कर रहे हैं। क्या पाठ है, चलिए आगे। भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः इति, मिला, इति के बाद अर्धविराम, फिर आगे भूमानं भगवो विजिज्ञास इति पूर्ण विराम। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, अर्धविराम। अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तद अल्पम इत्यादि। ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य मंत्र है 23-24। एक एक बात को देखिए। तो यह मंत्र इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, ठीक है। और इस मंत्र में आया हुआ पद जो भूमा, उस भूमा पद का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो एक एक वाक्य देखिए। भूमा तु एव विजिज्ञासितव्यः इति, ठीक है ना। विजिज्ञासितव्यः पद आया, उसका अर्थ लिखिए विशेषेण ज्ञातुम एष्टव्यः, विशेषेण ज्ञातुम एष्टव्यः, हो गया। विशेष रूप से जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो देखो भाई, तो इस प्रकार का उपदेश किया जा रहा है सनत कुमार जी के द्वारा नारद के प्रति। अर्थात सनत कुमार जी महाराज बोल रहे हैं नारद को, क्या, भूमा तु एव विजिज्ञासितव्यः, भूमा को ही विशेष रूप से जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इच्छा करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। ये कह दिया सनत कुमार जी ने, लग गया इतना। फिर आगे भूमानं भगवो विजिज्ञासे इति, तब नारद जी बोल रहे हैं। अब ये नारद जी का वाक्य है, तो क्या कैसा पढ़ेंगे इसको अन्वय, भगवो भूमानं विजिज्ञासे इति, ठीक है। तो इस वाक्य के आरंभ में आए ना भूमानं, तो उसके पूर्व में अवतरण वाक्य लिखते एक वाक्य हम लोग, टिप्पणी अवतरण वाक्य भूमानं के पहले। तो लिखिए अल्पे बराबर परिचिन्ने वस्तुनि, परिचिन्ने वस्तुनि सुखम नास्ति, सुखम नास्ति, अर्धविराम। भूमा एव सुखम, भूमा एव सुखम, अर्धविराम। अतः अतः निरतिशय सुखार्थिना, निरतिशय सुखार्थिना भूमा एव विचार्यः, भूमा एव विचार्यः, अर्धविराम। न परिचिन्नम, न परिचिन्नम इति नारदं प्रति, इति नारदं प्रति सनत्कुमारेण, सनत्कुमारेण उक्ते सति, उक्ते सति नारदः ब्रूते,
नारदः ब्रूते भूमानम इति। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो सनत कुमार जी ने नारद जी को उपदेश किया है क्या? कि अल्पे, अल्पे अर्थात परिचिन्ने वस्तुनि, जो भी परिचिन्न वस्तु है उसमें किंचित भी सुख नहीं होता है। ठीक है ना? सुख कहाँ होता है फिर? भूमा, जो व्यापक तत्व है उसी में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। एक लोटा भर जल देखेंगे तो आपको आनंद नहीं आता है, और आप किसी बहुत बड़े तालाब या समुद्र के पास जाते हैं तो दूर से हंसने लगते हैं, आनंद होने लगता है उस पानी को देखकर, क्योंकि वो क्या है? अल्प नहीं है, व्यापक है, ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? छोटी सी गाड़ी रहेगी तो आनंद नहीं आएगा, और बड़ी गाड़ी रहेगी तो ट्रेन आनंद आता है, इधर उधर घूम भी सकते हैं, है कि नहीं? इंजन से लेकर पीछे के डब्बे तक चले जाते हैं, थक जाने के बाद। लग गया है कि नहीं? चलो, कहने का तात्पर्य कोई भी चीज परिचिन्न में सुख नहीं है। घर बांधा है लेकिन पिंजरा खाट के ऊपर, है कि नहीं? उसी में रहना, उसी में सोना, बहुत तकलीफ होती है कि नहीं? उसमें सुख नहीं है। और बहुत बड़ा बंगला 2 BHK रहेगा तो मजा आएगी। कहने का तात्पर्य अल्प में सुख नहीं है, ऐसा उपदेश किया। किसने? नारद जी को सनत कुमार जी ने। इसका मतलब अल्प को पकड़ के मत बैठो, ठीक है ना? व्यापक को पकड़ो। ये बात, अल्पे परिचिन्ने वस्तुने सुखम नास्ति। फिर भूमा एव सुखम, भूमा ही सुख स्वरूप है। अतः इसलिए निरतिशय सुखार्थिना, जिसको निरतिशय सुख की इच्छा है, ऐसे पुरुष ने क्या करना चाहिए? भूमा एव विचार्य, भूमा का ही विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या है कि नहीं? जिसको निरतिशय सुख की इच्छा है। ठीक है? न परिचिन्न, परिचिन्न वस्तु का विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? और जो लोग बहुत छोटे छोटे परिचिन्न वस्तु का ही विचार करते रहते हैं, उनको सुख नहीं मिलता है। दुनिया में, संसार में बहुत लोग होते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज में इतना ध्यान देते हैं तो रोज उनका झगड़ा चलता रहता है, सुन का, सास का, ससुर का, है कि नहीं? वो ऐसा बोली और उसने ये कहा। अरे क्या कहना, छोड़ दो ना ये सब बातें, है कि नहीं? समय बचाए तो समझ में नाही आता है. मग तिने भांडच काऊन आपटलं, जार भलं तिच्या हातातून पडलं सहज, किंतु आवाज हो गया, है कि नहीं? बर्तन गिर गया ना तो आवाज हो गया. फिर सासू कहने लगी, झगड़ा करने लगी सुन के साथ कि उसने क्यों फिर पटकाया क्या बर्तन को. इसका मतलब मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है. अब क्या संबंध है गुस्सा करने का, लेकिन छोटी छोटी चीज पर को लेकर बहुत दुखी रहते लोग संसार में, है कि नहीं. चलो तो वही कह रहे, अतः निरतिशय सुखार्थीना भूमा एव विचार्य न परिचिन्नम इति. इस प्रकार नारदम प्रति सनत कुमारेण उक्ते सति, नारद के प्रति सनत कुमार ने कहने पर फिर नारद जी बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं नारद जी? ते नारद जी का वाक्य है, भूमानम भगवो विजिज्ञासे इति. लग गया, हे भगवो, हे भगवान, भूमानम विजिज्ञासे, भूमा को ही मैं विशेष रूप से जानने की इच्छा कर रहा हूं. उस वाक्य का भी अर्थ लिख लीजिए. ये आया है ना नारद जी का वाक्य, उस पर एक वाक्य, हे भगवान, हे भगवान, भूमानम एव विजिज्ञासे, भूमानम एव विजिज्ञासे बराबर विशेषेण ज्ञातुम इच्छामि. विशेषेण ज्ञातुम इच्छामि इति नारदः, इति नारदः सनत कुमारम अब्रवीत. सनत कुमारम अब्रवीत. लग गया जी. अर्थ देखिए, नारद जी बोल रहे, हे भगवान, भूमानम विजिज्ञासे, विजिज्ञासे का अर्थ कर दिया विशेषेण ज्ञातुम इच्छा, विशेष रूप से मैं जानना चाहता हूं. इति, इस प्रकार नारद सनत कुमारम अब्रवीत, नारद सनत कुमार जी को बोले. लग गया ना.
आगे चलिए। फिर नारद सनत कुमार जी को ऐसा लगा अच्छी बात हुई, नारद जी भूमा को ही जानना चाह रहे हैं विशेष रूप से, अतः उस भूमा का उपदेश उसको करना चाहिए, भूमा का लक्षण बताना चाहिए। अतः बता रहे लक्षण, यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि। ठीक है, तो यत्र के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरने का, अद्वितीयत्वं भूम्नः लक्षणम आह। अद्वितीयत्वं भूम्नः लक्षणम आह यत्र इति। मतलब क्या, भूम्नः अद्वितीयत्वं लक्षणम आह, भूमा का लक्षण बता रहे। क्या लक्षण है भूमा का? अद्वितीयत्व, यही लक्षण है किसका? भूमा का। भूमा का लक्षण क्या है? अद्वितीयत्व, परमात्मा। ठीक है, उसको ही कह रहे, स्पष्ट कर रहे हैं। लक्षणम आह यत्र इति हुआ ना, लिखा ना, पूर्ण विराम। फिर आगे एक वाक्य लिखते, व्यवहारातीतम, व्यवहारातीतम पूर्णम वस्तु, पूर्णम वस्तु भूमा इत्यर्थः। पूर्णम वस्तु भूमा इत्यर्थः। ठीक है जी, व्यवहारातीत पूर्ण वस्तु एक ही है, वो कौन? भूमा। ठीक है, चलिए आगे आइए मूल्य यत्र। ठीक है ना, तो सनत कुमार जी उपदेश कर रहे नारद जी को, यत्र जिसमें स्थित हुआ पुरुष, क्या जी? न अन्यत पश्यति, अन्य किसी को देखता नहीं है, नान्यत पश्यति, और नान्यत शृणोति, न अन्य किसी चीज को सुनता है, न अन्यत जानाति, न और किसी चीज को जानता है, केवल अपने को ही देखता है। मग मने सर्वत्र सच्चिदानंदु, मीच एको स्वतः सिद्धू, जो अपने नसी भेदू नेनोनी जाने, ज्ञानेश्वरी है कि नहीं? जिसको परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया तो वो कैसी उसकी स्थिति होती है? क्या बताया मैंने? मग मने सर्वत्र सच्चिदानंदु, सब जगह क्या है? सच्चित आनंद घन मैं ही परमात्मा हूं। मग मने सर्वत्र सच्चिदानंदु हो गया ना? क्या है? मग मने सर्वत्र सच्चिदानंदु, मीच एको स्वतः सिद्धू, मैं ही एक स्वतः सिद्ध परमात्मा, सब जगह ओतप्रोत भरा हुआ हूं। ऐसा इस प्रकार से अपने से भी भेद किसी का न रखकर जानता है, स्वस्वरूप में स्थित होता है। वही यहां पर बताया है, यत्र न अन्यत पश्यति। लग गया जी? न अन्यत शृणोति, न अन्यत विजानाति, स भूमा, वही है कौन? भूमा। तो भूमा का लक्षण बता दिया, अद्वितीयत्व, एकमात्र परमात्मा। अब इसी भूमा का लक्षण को स्पष्ट करने के लिए अल्प का लक्षण कर रहे हैं, क्योंकि व्यतिरिक्त मुख से भी बताना पड़ता है, तब तो बात स्पष्ट होती है। तो वही कर रहे अथ। तो अथ के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, व्यतिरेकेन भूम्नः लक्षणम, व्यतिरेकेन भूम्नः लक्षणम स्फोरयितुम, स्फोरयितुम बराबर स्पष्टम कर्तुम, स्पष्टम कर्तुम परिच्छिन्नस्य लक्षणम आह। परिच्छिन्नस्य लक्षणम आह अथ इति। ठीक है ना जी? चलो भाई, व्यतिरिक्त मुख से भूमा का लक्षण स्पष्ट करने के लिए परिच्छिन्न का लक्षण अब कर रहे हैं। लग गया कि नहीं? तो क्या है वो? अथ यत्र अन्यत पश्यति, और जिस स्थिति में स्थित पुरुष अन्य को देख रहा है कि नहीं? अन्यत शृणोति, अन्य को सुन रहा है, अन्यत विजानाति, अन्य को जान रहा है, तद अल्प, तो वो क्या है? सब अल्प है। लग गया जी? चलिए इत्यादि। तो ये हो गया भाई विचार विषय वाक्य। फिर
संशय होता है। क्या संशय? आगे दे रहे तत्र संशय। तो ये वाक्य सुनने के बाद संशय उत्पन्न होता है। वो क्या, संशय का स्वरूप क्या है वो दे रहे हैं। किम प्राणो भूमा स्यात् अहोसीत अहोस्वित परमात्मा इति। ये संशय का स्वरूप क्या? किम प्राण भूमा स्यात्। प्राण कौन? भूमा। भूमा ही प्राण है। प्राण को ही भूमा कहा है क्या? प्राण और भूमा दोनों एक ही है क्या? एक बात। अहोस्वित मतलब अथवा, परमात्मा मतलब भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं अपितु भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा, ऐसी बात है क्या? ये क्या हुआ? संशय। ठीक है, द्विकोटिक ज्ञान। लेकिन संशय क्यों उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न आगे दे रहे। कुतः संशय, भाष्य में क्या प्रश्न किया जा रहा है? संशय क्यों निर्माण हो रहा है, ये प्रश्न तो कर रहे, उत्तर दे रहे संशय क्यों हो रहा है करके। तो चलिए, भूमेति तावत बहुत्वम अभिधीयते मिला। तो भूमेति ये जो चालू हो रही है ना पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा। संशय बीजम वक्तुम संशय बीजम वक्तुम भूम शब्दार्थम भूम शब्दार्थम प्रथमम आह भूमा इति। हो गया? देखो भाई अर्थ। संशय बीजम, बीज मतलब कारण, संशय का कारण कहने के लिए पहले भूमा शब्द का क्या अर्थ होता है इस बात को बता रहे हैं। तो पहले भूमा शब्द का अर्थ बता रहे, किस लिए? उसके बाद स्पष्ट करना है कि संशय का कारण क्या है। अतः पहले भूमा शब्द का अर्थ बता रहे ग्रंथकार। तो चलिए पंक्ति, भूमा इति तावत बहुत्वम अभिधीयते। भूमा शब्द का अर्थ होता है बहुत्व, विपुलता। भूमा शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत्व। कैसे अर्थ होता है भाई भूमा शब्द का अर्थ बहुत्व, बताओ जरा। तो देखिए पंक्ति, भूमा इति तावत, पहले तो भूमा शब्द का अर्थ तो बहुत्व है, बहुत्वम अभिधीयते कथ्यते उच्यते। कैसे? बहोर लोपो भूच बहो हो, पाणिनि सूत्र अष्टाध्यायी 6.4.158 इति भूम शब्दस्य भाव प्रत्यांतता स्मरणात्। भूमा शब्द का अर्थ बहुत्व इसलिए है कि भूमा शब्द भाव प्रत्यांत है। अतः भूमा शब्द का अर्थ होता है क्या? बहुत्व। अब वो कैसे भाई? तो थोड़ा सा लिखते हम लोग इस पर एक टिप्पणी। यह आया है ना, तावत बहुत्वम अभिधीयते इत्यादि, उस पर तो लिखिए, बहोः भावः, बहोः भावः भूमा, भूमा इति विग्रहे, इति विग्रहे। आगे उद्धरण चिन्ह में पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा, पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा लिखा। उद्धरण चिन्ह बंद। पाणिनि सूत्र 5.1.122। ठीक है, तो क्या लिखा? पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा, ये लिखा ना 5.1.122। इति सूत्रेण, इति सूत्रेण इमनिच प्रत्यये कृते, इमनिच प्रत्यये कृते। आगे उद्धरण चिन्ह में बहोर लोपो भूच बहो, बहोर लोपो भूच बहो हो। उद्धरण चिन्ह बंद। पाणिनि सूत्र 6.4.158, 6.4.158।
लिखा इति सूत्रेण, इति सूत्रेण बहोः परस्य इमनिच प्रत्ययस्य, इमनिच प्रत्ययस्य आदेः इकारस्य, आदेः इकारस्य लोपः भवति, इकारस्य लोपः भवति। पूर्णविराम। बहोः स्थाने, बहोः स्थाने भू इति आदेशः, भू इति आदेशः च भवति। पूर्णविराम। तदा, तदा भूमन् इति, भूमन् इति प्रातिपदिकं निष्पन्नं भवति, भूमन् इति प्रातिपदिकं निष्पन्नं भवति। पूर्णविराम। तस्य भावार्थक, तस्य भावार्थक इमनिच प्रत्ययान्तत्वात्, इमनिच प्रत्ययान्तत्वात् बहुत्ववाचिता अस्ति, बहुत्ववाचिता अस्ति। हो गया। देखो भाई, भूमा शब्द कैसा बना है, तो अर्थ देखिए, बहोः भाव भूमा, ये विग्रह है। बहुत्व का जो भाव उसको कहते हैं भूमा। इस विग्रह में तो एक सूत्र आता है पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा, इस सूत्र से इमनिच प्रत्यय होता है। इमनिच प्रत्यय में च की हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप, और नकारोत्तरवर्ती इकार की भी इत संज्ञा, उपदेश नासिकित, तस्य लोप से लोप, रह गया इमन, क्या बचा? इमन। तो इमनिज में इमन बचा, तो इमनिज प्रत्यय कृते, प्रत्यय करने पर फिर एक सूत्र और एक आता है बहोर लोपो भूच बहो हो। उस इमनिज प्रत्यय की विवक्षा में ही क्या इस सूत्र से बहोर लोपो भूच बहो, इस सूत्र से बहो परस्य, बहु के, बहु शब्द के पर में जो इमनिज प्रत्यय, उस इमनिज प्रत्यय का जो इमन बचा है उसका जो आदि इकार, उसका लोप हो जाता है। किंतु और एक कार्य होता है इस सूत्र से, दो कार्य होते हैं। एक तो इका प्रत्यय के आदि इकार का लोप, और प्रत्यय से आदि इकार से लोप भवति, और बहु स्थाने, बहु के स्थान में भू आदेश। तो स्थिति क्या हुई? भू अधिक इमन, इमन में से ई गया, रह गया मन, तो भू अधिक मन जोड़ दिया भूमन, फिर उसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन भूमा, है कि नहीं? ये सिद्धि हो जाती है, लग गया प्रातिपदिक बन गया भूमन। तो बहु स्थाने भू इति आदेशः च भवति, तदा भूमन इति प्रातिपदिकम निष्पन्नम भवति। भूमन ये प्रातिपदिक हुआ, फिर उसके आगे स्वादय सुप्रत्यय आया, फिर भूमा शब्द की निष्पत्ति, भूमा शब्द तैयार हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब इसमें भूमा शब्द में भावार्थक इमनिच प्रत्यय हुआ है कि नहीं? तो भावार्थक भाव है अर्थ जिसका, ऐसा इमनिच प्रत्ययांत वाला शब्द है भूमा, उसके अंत में इमनिच प्रत्यय है, इसलिए उसका अर्थ होता है बहुत्व। तो बहुत्व वाचिता, बहुत्व का वाचक है कौन? भूमा शब्द। लगे पंक्ति। आइए अब मूल भाष्य में। भूमा इति तावत बहुत्वम अधीयते, लग गया जी? भूमा का अर्थ है बहुत्व। क्यों? बहोर लोपो भूच बहो इति भूम शब्दस्य, भूम शब्द जो है, भूम मतलब भूमा शब्द जो है वो भाव प्रत्ययांतता स्मरणात्, स्मरणात् कथनात्, भाव प्रत्ययांत है ऐसा बताया गया है। हो गया नहीं इतना? फिर आगे होगा क्या आगे? चलिए और 10-15 मिनट लगेंगे फिर।
बात 2-3 पंक्ति लेने में, तो कल ही करते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।